बगावत पर उकसाने का इल्जाम इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। कोसार पुलिस को शहबाज गिल को जुमा को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा पुलिस ने शहबाज गिल का फोन और तहरीर बरामद करने के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर रिमांड जरूरी है। शहबाज गिल का मुआयना और वोकल टेस्ट करवाने की भी हिदायत। इदारे हमारी जान हैं, कभी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। शहबाज गिल की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के बारे में बात की, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। मेरा बयान एक मुहिब्बे वतन का बयान है। मेरे बयान में ऐसा कुछ गलत नहीं जिस पर शर्मिंदगी हो। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा नहीं पता शहबाज गिल को कहां से लेकर आए हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है पुलिस शहबाज गिल को गिरफ्तार कर रही है। एहलकार वर्दी में मौजूद हैं, किसी किस्म का तशद्दुद भी नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा शहबाज गिल का बयान सब तयशुदा प्रोग्राम था, ये सारे इसमें मुलव्वस थे। इमरान खान की सदारत में इजलास हुआ, सबूत मिले तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुझ पर मनशियात के इल्जाम लगा गया तो क्या गिरफ्तारी के वक्त सफाई का मौका दिया गया? मुनसलाही का बयान के बाद मालूम कराया बनीगाला पर कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि पंजाब पुलिस तैनात हो। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा शहबाज गिल के बयान से फायदा नहीं नुकसान हुआ। पीटीआई की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से अलग होना चाहिए। इदारे हमारे हैं, उनके खिलाफ बयान मुनासिब नहीं। इमरान खान का बयान है कि जो फौज के खिलाफ हो वो पाकिस्तानी नहीं। पीटीआई ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। असद उमर ने कहा गिरफ्तारी से कबल कोई वारंट जारी होता है मुकदमा बनाया जा रहा है कि पीटीआई मुल्क के लिए खतरा है। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज के वाक़े को समझने के लिए 4 माह की सूरत हाल देखना होगी। लीगी रहनुमाओं के बयानात देख लें, पता चल जाएगा किसकी सोच इदारों के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा फॉरेन स्पॉन्सर्ड टोला मुल्की सालमियत और वहदत पर हमला आवर है। पीटीआई इक़्तिदार नहीं तो इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा है। फॉरेन फंडिंग हुकूमत पर कब्जे के लिए इस्तेमाल हुई। डॉलर की कदर में कमी और मौशी इस्तेहकाम इमरान माफिया के सहूलतकारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ आइंदा क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इजलास बुला लिया। शहबाज गिल की गिरफ्तारी और लाहौर के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में पंजाब के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा इंतकाम लेने के खिलाफ हूं, इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। सियासी मुखालिफत चलती रहती है, मुल्क और सूबे के मफाद पर कोई तनाव नजर नहीं आएगा। इमरान खान को हमने सिक्योरिटी देनी है, क्यों नहीं देंगे? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कोई जिम्मेदार बयान दिखा दें तो मैं मान लूं। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को वाज़ेह जानिबदारी करार दिया। कहा ममनुआ फंडिंग से मुतालिक फैसले में पाकिस्तान और बाहर के कानून की तशरीह गलत की गई। इमरान खान ने बयान हल्फी नहीं दिया, वो सर्टिफिकेट है। फंड रेजिंग के 2 इवेंट्स किए गए, एक यूएई और दूसरा बरतानिया में हुआ। आरिफ नकवी का पैसा अपना नहीं मुतादिद पाकिस्तानियों ने दिया। पीटीआई को फंड्स भेजने वाली खातून अमरीकी शहरी ओवरसीज पाकिस्तानी की अहलियां हैं। पूरी प्रोसीडिंग्स में कहीं भी फॉरेन एडेड पार्टी का टाइटल है ही नहीं। ममनुआ फंडिंग केस में तलबी के खिलाफ साबिक स्पीकर असद कैसर ने पेशावर हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। कहा कल समाअत होगी, जमानत कबल गिरफ्तारी करने नहीं आया। हम किसी के गुलाम नहीं, अकाउंट सिर्फ सहूलत के लिए खोला था, ये गैर कानूनी नहीं। ये अकाउंट हमने मुलाजिमीन की तनख्वाहों और दफ्तर के अखराजात के लिए खोला था। पार्टी उस वक्त तहरीक के अमल से गुजर रही है। छुट्टियों के बाद कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ने ₹2.29 कमी, $1 की कीमत ₹221.75 हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी,
100 इंडेक्स में 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खबरदार होशियार, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में आज से 13 अगस्त तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान के नदी नालों में भी तुगयानी की वार्निंग। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, इस्तौर, सकिर्दो में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नवाबशाह, मोर, काजी अहमद में बादल बरसे। मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब। सेवन शरीफ में भी मूसलाधार बारिश, सड़कें पानी में डूब गईं। लसपेला, हब, नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लसपेला की वंदर नली में निचले दर्जे का सैलाबी रेला। तुगयानी से एक शख्स डूबकर जांबहर। हब में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हरनाई में बादल बरसने के बाद नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पीटीआई की ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप इलेक्शन रोकने की इस्तदा कर रहे हैं। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान किया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त ज़ेरे समात है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 123 हलकों में भी इलेक्शन हो जाएगा, पहले ये तो होने दें। पेशगोई के मुताबिक 24 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश हुई। हर तरफ शोर मच रहा था, शहर डूब रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार से कहा अगर उसी दिन इलेक्शन होता तो टर्न आउट 1% भी ना होता और आप चाह रहे हैं उसी दिन इलेक्शन होना चाहिए था। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। 27 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात वापस ले सकेंगे। 29 अगस्त को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मर्दान, चारसदा, पेशावर, कुरम में 25 सितंबर को इलेक्शन शेड्यूल्ड है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 352 केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.64% रही। ज़ेरे इलाज 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची पुलिस के एएसआई ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। आशूरा के जुलूस की सिक्योरिटी के दौरान सड़क से मिलने वाला कीमती मोबाइल फोन मालिक के हवाले कर दिया।